जय श्री राधे कृष्णा। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आज तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जीवन तुम्हारे हाथों से फिसल रहा है, यदि हर प्रयास अधूरा रह जाता है, यदि रिश्तों की आवाजें धीमी पड़ गई हैं और सपनों की चमक धुंधली हो गई है, तो घबराओ मत। यह समय तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें गढ़ने आया है। जब बीज मिट्टी के भीतर दबाया जाता है, वह अंधेरे को अंत नहीं समझता, वही अंधेरा उसकी जड़ बनता है। उसी दबाव से अंकुर जन्म लेता है। तुम अभी उसी बीज की अवस्था में हो। तुम पूछते हो, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? पर कृष्ण कहते हैं, क्योंकि तुम में वह क्षमता है जो साधारण जीवन से संतुष्ट नहीं होगी। भगवान कभी भी कमजोर पात्र में गहरा ब्याह अमृत नहीं भरते। पहले पात्र को मजबूत किया जाता है, मिट्टी को बार बार थपथपाया जाता है, चाक पर घुमाया जाता है, फिर आग में रखा जाता है। तब कहीं जाकर वह पात्र बनता है जो जल को संभाल सके। तुम्हारे जीवन की आग तुम्हें जलाने नहीं, तुम्हें धारण करने योग्य बनाने आई है। हम अक्सर सुख को ईश्वर की कृपा समझ लेते हैं और दुख को उनकी दूरी, पर सच इसके उलट है। सुख तुम्हें विश्राम देता है, दुख तुम्हें विस्तार देता है। सुख में तुम भूल जाते हो कि तुम कौन हो, दुख में तुम खुद से मिलते हो। जब सब ठीक चलता है, तुम भगवान को धन्यवाद देते हो। जब सब उल्टा होता है, तुम भगवान पर प्रश्न उठाते हो। पर कृष्ण कहते हैं, परिस्थिति बदलती है, इसी मेरी दृष्टि नहीं। महाभारत में अर्जुन का संकट तलवारों का नहीं था, वह मन का था। वह परिणाम से डरा हुआ था। उसे भय था कि युद्ध के बाद क्या बचेगा। तब श्री कृष्ण ने उसे परिणाम नहीं, दृष्टिकोण दिया। उन्होंने कहा, कर्म तुम्हारा है, फल मेरा। यह वचन केवल रणभूमि के लिए नहीं, हर जीवन के लिए है। जो व्यक्ति परिणाम का बोझ अपने कंधों पर रखता है, वह हर कदम पर थक जाता है। जो उसे ईश्वर को सौंप देता है, वह हल्का होकर आगे बढ़ता है। तुम्हें लगता है कि लोग दूर हो गए, अवसर छिन गए, योजनाएं टूट गईं। पर कई बार जो चला जाता है, वही तुम्हारे लिए स्थान खाली करता है। यदि पुरानी दीवारें न गिरें तो नई खिड़कियां कहां बनेंगी? भगवान खाली इसलिए करते हैं ताकि तुम्हें भर सकें। खाली होना अपमान नहीं, तैयारी है। कभी कभी तुम्हारी प्रार्थनाएं तुरंत पूरी नहीं होती। तुम समझते हो कि भगवान सुन नहीं रहे, पर वे सुनते हैं, बस जल्दी नहीं करते। समय से पहले मिला वरदान अक्सर अभिमान बन जाता है, देर से मिला वरदान आशीर्वाद बनता है। प्रतीक्षा तुम्हारी श्रद्धा को परखती है, धैर्य तुम्हारी आत्मा को स्थिर करता है। भगवान तुम्हें हर कठिनाई से बाहर नहीं निकालते, वे तुम्हें कठिनाई के भीतर संतुलित रहना सिखाते हैं। यदि हर तूफान रुक जाए तो नाविक कभी मजबूत नहीं बनेगा। यदि हर आंसू पोंछ दिया जाए तो हृदय में गहराई कैसे आएगी? वे तुम्हें गिरने देते हैं ताकि तुम उठना सीखो। वे तुम्हें अकेला होने देते हैं ताकि तुम अपने भीतर की शक्ति पहचानो। जीवन को पकड़कर नहीं जिया जाता, उसे विश्वास के साथ बहने दिया जाता है। जब तुम हर घटना को अपने खिलाफ मान लेते हो, तब दुख बढ़ता है। जब तुम उसे विकास का चरण मान लेते हो, तब वही दुख साधना बन जाता है। भगवान शब्दों से कम, अनुभवों से अधिक सिखाते हैं। वे तुम्हारी इच्छा नहीं, तुम्हारी संभावना देखते हैं। इसलिए शांत रहो। जो अभी धुंध है, वही कल स्पष्टता बनेगी। जो आज बोझ है, वही कल आधार बनेगा। भगवान तुम्हें पीछे नहीं धकेल रहे, वे तुम्हें ऊंचा उठा रहे हैं। विश्वास रखो, परिवर्तन पहले चुभता है, फिर चमकता है। तुम्हारा जीवन किसी संयोग का परिणाम नहीं, एक दिव्य योजना का हिस्सा है। हिम्मत रखो, कर्म करते रहो, परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दो। जिस दिन यह समर्पण सच्चा हो जाएगा, उसी दिन भीतर शांति उतर आएगी और तब तुम समझोगे, जो कुछ भी हुआ वह तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे पक्ष में था।